जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे जो हिंदी का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, भारत के बारे में बताया गया है। इसका हम क्या आज फुल स्टोरी वीडियो करेंगे, जिसमें हम जानेंगे इस वीडियो में इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है और आज इसको हम समझेंगे, जिससे कि हमारा कल का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो वो क्या हो जाए, 100% क्लियर हो जाए और साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जल्दी से, जिससे आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो को आसानी अच्छे से देख पाए और बोर्ड एग्जाम में जो हम लोग का टारगेट है 450 का है ना दोस्तों, जो 450 का हम लोग का टारगेट है, 450 प्लस का, उसको अचीव करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका इसका पहला क्या है, लेखक परिचय। पहले हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों, लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक परिचय होता क्या है, लेखक के बारे में देखिए। लेखक का नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर, उनका पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, आधुनिक जर्मनी। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, आधुनिक जर्मनी में। और कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था कि डेसाउ नामक नगर में, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था इनका जन्म, याद रखिएगा। मृत्यु कब हुई थी, तो देखिए मृत्यु हो गई थी इनका 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम है विल्हेम मुल्लर और माता का नाम एल्डहेडर मुल्लर, एल्डहेड मुल्लर। आइए दोस्तों, अब आप बात करते हैं कि लेखक क्या बताए हैं। मैक्स मुल्लर जब 4 वर्ष के हुए तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। दोस्तों, जब लेखक साहब, मानिए ये लेखक है, ठीक है ना दोस्तों, ये अपने लेखक जी है, और जब ये 4 साल के हुए हैं तो इनके पिताजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई तब ये कितने साल के थे, 4 साल के। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। मतलब जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उनके जो घर के परिवार के आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो गई। फिर भी मैक्स मुलर की दीक्षा बाधित नहीं हुई, मतलब नहीं रुकी। बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा के निपुण हो गए। वो बचपन से ही क्या, ग्रीक और लैटिन भाषा के निपुण हो गए, मतलब उसमें बहुत तेज थे, तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे। लैटिन जो भाषा होती है उसमें क्या, कविताएं भी लिखने लगे। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किए। जब वो 18 वर्ष के हो गए तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय जो था उसमें से वो संस्कृत का क्या अध्ययन आरंभ किए। देखिए, इनकी साहित्य रचना, जो इनकी रचना है, 1841 ईस्वी में उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराया। 1841 ईस्वी में उन्होंने क्या, हितोपदेश जो मतलब वो कविताएं लिखे थे, रचना, उसका क्या अनुवाद कराया, प्रकाशित कराया। कंठ और केन आदि उपन्यासों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। कंठ और केन आदि उपन्यासों का भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मेघदूत काव्य महाकाव्य का भी जर्मन पद में अनुवाद कर यश का भी काम किया। पाठ प्रस्तुत पाठ, भारत से हम क्या सीखे। भारतीय सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। इसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। जो इसके क्या है, भवानी शंकर त्रिवेदी ने इसका क्या है, रूपांतरण किया है। इनमें लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता एवं विलक्षणता के विषय में नवागंतुक अधिकारियों को बताया है कि विश्व भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती है तथा ग्रहण करती है। भारत से क्या, बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती है। यह एक विलक्षण देश है। विलक्षण मतलब
विकसित देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मतलब जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है बहुत ही अच्छी है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकती है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता एवं सांस्कृतिक ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रमाणित ज्ञान प्रस्तुत भाषा से प्राप्त कर सकेगी। देखिए दोस्तों, ये बताए हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो बहुत ही विकसित है और बहुत ही अच्छा देश है, जिससे हमको वहाँ की सभ्यता कैसी है, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे पढ़ना लिखना चाहिए, जो भी है मतलब हम भारत से सीख सकते हैं और हम एक उन्नति कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं अपने जीवन में। आइए पाठ का सारांश समझते हैं। अब प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे? महान चिंतक व साहित्यकार मैक्स मुलर द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। देखिए दोस्तों, जो भारत से हम क्या सीखे चैप्टर का नाम ही है और इनके लेखक क्या है? लेखक का नाम है मैक्स मुलर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर इनका पूरा नाम है। इनके द्वारा लिखा गया है। इसमें इसमें भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक संपदा प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। मतलब लेखक कहते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो संसार में एक ऐसा देश है जहाँ लोग कुछ सीख सकते हैं और सबसे अच्छे होते हैं। बोली विचार हर एक चीज़ का मददगार होते हैं, हर एक चीज़ में अच्छे होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। भूतल पर स्वर्ग की छटा यही देखने को मिलती है। मतलब जो जमीन पे यहीं पे ही सब कुछ मिलता है। प्लेटो तथा कांट जैसे दार्शनिक ने भी भारत का महत्व संघर्ष स्वीकार किए। प्लेटो जो और कांट जैसे दार्शनिक जो महान व्यक्ति थे, वो भी क्या किए? भारत को महत्वपूर्ण स्वीकार किए कि हाँ भारत देश है, मतलब बहुत ही अच्छा देश है। यूनानी रोमन तथा सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले यूरोपियन के विश्व व्यापारी एवं संपूर्ण मानवता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य में ही मिला। लेखक के अनुसार बच्चे सच्चे भारत के दर्शन गाँव में ही संभव है। देखिए लेखक के अनुसार क्या है? सच्चे दर्शक के लोग गाँव में ही मिलते हैं। मतलब भारत के सच्चे दर्शक के लोग कहाँ मिलेंगे? गाँव में। जो गाँव में बहुत ही प्यार से लोग रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, न कि कलकत्ता मुंबई जैसे बड़े शहरों में। न कि कलकत्ता मुंबई दिल्ली महाराष्ट्र ये सब जो बड़े बड़े शहर में, उसमें ऐसे लोग नहीं रहते हैं, उसमें अच्छे लोग नहीं रहते। यहाँ प्राकृतिक सुषमा है, खनिज भंडार है, कृषि की महत्ता है। तो यह तपस्वियों की साधना भूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि रही है। भारत में अनेक विदेशों सिक्कों का विपुल भंडार था, जैसे कि ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पाथियन, यूनानियन, मैकेडेलियन, सक्को, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलते थे। ये दोस्तों, फिर देवता विज्ञान कथाओं का महासागर रूप भारत में देखने को मिलता है। शब्द निर्माण और बृहद शब्द भंडार भी भारत के पास चिरकाल के व्यस्त है। विविध शास्त्र, धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र की जड़ें भी भारत में ही है। भारतीय वाणिज्य और संस्कृत की महा को भी विदेशी स्वीकार करते हैं। संस्कृत का संबंध लैटिन से भी है। संस्कृत जो भाषा का संबंध है वो लैटिन भाषा से भी है। इस प्रकार संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तीनों भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की है, एक ही जगह की है। हिंदू, ग्रीक आदि जातियों में भी अनेकता के बावजूद एकता के बीच पीछे छिपे हुए हैं। अनेकता के बावजूद भी एकता के बीच क्या हुए हैं? छिपे हुए हैं। भारत विघा योग धर्म दर्शक का उद्गम स्थल है। पूरे इस विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों को आलोकित किया था। इस प्रकार भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता, भाषण और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत
भ्रमण आवश्यकता है। वारेन हेंगस्टर जब भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास एक 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों का भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेंगस्टर जब भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी में क्या 172 दारिश नामक सोने का सिक्का का घड़ा एक मिला था। वारेन हेंगस्टर ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भिजवा दिया। कंपनी के निदेशक ने उस सोने के सिक्कों के महत्व को नहीं समझ पाए और उन्होंने उस मुद्राओं को गला डाला। मतलब जो विदेशी कंपनी थे वो उन सिक्कों को नहीं समझ पाए कि क्या है कैसा है सिक्का, और उसको वो क्या किए, जला दिए, गला दिए। जब वारेन हेंगस्टर इंग्लैंड लौटा तो वे मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। जब वो इंग्लैंड पहुंचे, वारेन हेंगस्टर जिनको 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था, वो जब इंग्लैंड पहुंचे तो वो देखे कि वो क्या, वो सिक्काएं, मुद्राएं वो क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। वारेन हेंगस्टर को इस दुर्घटना से बहुत अफसोस हुआ, उनको बहुत ही बुरा लगा, अफसोस हुआ। कंपनी के निदेशक ने उन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ नहीं पाए और अन्याय का दुर्घटन घट गई। वे जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो सिक्कों का महत्व नहीं समझे, इसलिए क्या अन्याय हो चुका और दुर्घटना घट गई। वारेन हेंगस्टर उस सिक्कों के महत्व ऐतिहासिक को समझते थे। वारेन हेंगस्टर जो थे वह उन सिक्कों के ऐतिहासिक मतलब महत्व समझते थे। कंपनी के निदेशक की ना समझी पर वारेन हेंगस्टर दुखित थे। कंपनी जो थी मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो नहीं समझ पाई, इसलिए वारेन हेंगस्टर जो थे ना वो क्या हो गए, दुखी हो गए। अंत में लेखक अपने हार्दिक उदाग्र प्रकट करते हुए कहता है कि भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौंदर्य संपन्नता को जागने के लिए अभी न जाने कितने स्वप्रदेशियों की आवश्यकता है। सर जॉन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते देखा तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियाँ तथा उनके सामने भारत की आशा जगमा रही थी तथा अरब सागर के सातल मंद हवा के झोंके उन्हें झुला रहे थे। इस प्रकार सर विलियम ने कलकत्ता पहुंचने के बाद पूर्वी देश के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए। फिर भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के मैदान में अब उनकी खोज के लिए कुछ भी शेष नहीं, मतलब अब कुछ भी नहीं बचा। जो भी गंगा और सिंधु के मैदान में जो मतलब कुछ भी जो खोज हुए थे उसमें से क्या कुछ भी नहीं बचा। तो यही भारत पे क्या जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी है, क्या नाम है लेखक का नाम, मैक्स मुलर जी हैं। जो भारत से हम क्या सीखें चैप्टर के लेखक हैं। इन्होंने क्या जो अपने देश भारत है, अपना देश प्यारा सा देश एक है जिसका नाम है भारत, उसके बारे में बताए हैं, विशेषता किया है और प्रकाश डाले हैं। बहुत अच्छी बातें बताए हैं। तो ये आपका फुल स्टोरी वीडियो था। यहाँ से फुल स्टोरी वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। कल हम इसका ऑब्जेक्टिव, ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाएंगे और आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। पूरा का पूरा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दीजिएगा दोस्तों। आप ये अच्छा से पढ़ लिए, समझिए क्या, पूरा बना दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो पाठ के बारे में समझ गया, पाठ का जो सारांश होता है, जो पाठ का जो सारांश होता है वो जो समझ गया दोस्तों, वो तो कोई भी चीज़ बना लेगा। जो उस कहानी को समझ गया वो तो कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो कैसा भी क्वेश्चन हो बता देगा कि हाँ इस कहानी में क्या क्या बात हुई थी। इसलिए हम आपको सबसे पहले क्या फुल स्टोरी वीडियो कराते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सब फुल स्टोरी वीडियो में ही
छुपा रहता है कहानी, जितना भी कहानी रहेगा सब पूरे स्टोरी वीडियो में ही छुपा रहता है। चलिए दोस्तों, हम जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।